Jai Shri Krishna, dear students. This is Yogesh Sharma. Welcome back to the class of physical education. Dear students, last day we studied the pitfalls of dieting and food intolerance. Today I'm gonna teach you a very interesting topic: food myths. There are some myths that are prevailing in our society, and we also believe in them, although they are not. These myths are not true. As I told you, these are myths. So let's start this topic. फूड मिथ्स। फूड मिथ्स मतलब ऐसे झूठ, ऐसी असत्य बातें जो लोगों में फेमस बहुत ज़्यादा हो गई हैं और जिनको मतलब बहुत ज़्यादा लोग बिलीव करते हैं, हालांकि वो चीज़ें सच नहीं हैं। तो खाने के संबंध में ऐसी बहुत सारी बातें हैं। सो देयर आर वेरियस फूड मिथ्स विच आर प्रिवेलिंग नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत सारे ऐसे फूड मिथ हैं जो केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में प्रीवेल कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। व्हाट टू ईट, क्या खाया जाए, व्हाट व्हेन टू ईट, कब खाया जाए, एंड हाउ ऑफन टू ईट, और कितनी बार खाया जाए, आर सच क्वेश्चंस विच यूजुअली कंफ्यूज मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल। ऐसे कुछ सवाल बहुत सारे हैं जो बहुत सारे लोगों को यूजुअली कंफ्यूज करते रहते हैं। वी बिलीव इन सच मिथ्स बिकॉज दे साउंड लाइक दे कुड बी ट्रू। हम इन झूठ बातों में इसलिए भरोसा कर लेते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये सच हो सकती हैं, हालांकि ये सच होती नहीं है। नाउ-a-डेज वी हैव साइंटिफिक नॉलेज, आज हमारे पास वैज्ञानिक ज्ञान है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट नॉलेज वी शुड नॉट बिलीव इन द फूड मिथ्स। उस ज्ञान के आधार पर हमें इन भोजन से संबंधित झूठी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। द मोस्ट कॉमन फूड मिथ्स विच आर स्टिल प्रिवलेंट इन और कंटेम्प्रेरी सोसाइटी आर स्टेटेड सब्सिक्वेंटली। जो सबसे साधारण फूड मिथ्स हैं जो अभी भी हमारी ये बदलता हुआ जो हमारा समाज है, इस समाज में कहे जाते हैं, जो अभी भी इस समाज में काफ़ी मतलब लोगों से सुने जा सकते हैं, वो नीचे क्रम अनुसार दिए गए हैं। सो लेट्स सी देम। सो फर्स्ट फूड मिथ इज पोटैटोज मेक यू फैट। आलू आपको मोटा बनाते हैं। तो ये एक फूड मिथ है बच्चों कि आलू आपको मोटा बनाते हैं। अब इसमें इशू क्या है, इशू को बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, आलू की जो सब्जी बनाई जाती है, जिसमें भी सब्जी आप बना रहे हैं, अगर उसमें आप ऐसे फैटी ऑयल्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल में काउंट होते हैं, तो जाहिर सी बात है आलू आपको मोटा बना देगा। आप फैट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं आलू की सब्ज़ी में, तो उसमें आलू का दोष नहीं है, उसमें जो आपने ऑयल ऐड किया है उसका दोष है, जो आपने घी ऐड किया है उसका दोष है। सो अगर आप ओलिव ऑयल जैसे ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं जो गुड कोलेस्ट्रॉल क्रिएट करता है, तो जाहिर सी बात है फिर आलू आपको मोटा नहीं करेगा बल्कि आपके लिए हेल्दी साबित होगा। तो ये एक फूड मिथ है। अर्लियर पीपल यूज टू थिंक दैट कार्बोहाइड्रेट रिच फूड सच एज राइस, पोटैटो एटसेट्रा इंक्रीज बॉडी वेट, सो फॉर लॉसिंग और रिड्यूसिंग वेट दे शुड टू एलिमिनेट कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स फ्रॉम द डाइट। नाउ वी नो दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर द बॉडीज प्रिफर्ड एनर्जी सोर्स. Potatoes do not automatically make you fat, so there is no problem in taking potatoes in moderate quantity. यदि आप हल्की फुल्की मात्रा में पोटैटो लेते हैं खाने में अपनी डाइट में, तो इससे आप मोटे नहीं होते। इट्स अ फूड मिथ। नेक्स्ट फूड मिथ इज फैट फ्री प्रोडक्ट्स विल हेल्प यू इन लॉसिंग वेट। देखिए, फैट फ्री प्रोडक्ट जो हैं वो आपको वेट लॉस करने में मदद करेंगे। यहाँ पर देखिए, लेबल्ड प्रोडक्ट्स जो हम लेते हैं, अक्सर हम बाज़ार में जाते हैं और वहाँ पर हम डिमांड करते हैं कि हमें कोई भी, हम स्नैक्स ले रहे हैं या कुछ भी XYZ खाने की वस्तु हम ले रहे हैं, तो हमें कहते हैं कि भाई ये फ़ैट फ्री होनी चाहिए। और फैट फ्री होने का दावा करने वाली कुछ कंपनियां वो एक्स्ट्रा चार्जेस अपने प्रोडक्ट पर लेती हैं। देखिए, जो प्रोडक्ट फैट फ्री होते हैं उनमें फ़ैट कितने परसेंट फ्री है ये देखने वाली बात है। 20% फैट फ्री हैं वो, 30% फैट फ्री हैं, 50% नॉर्मल प्रोडक्ट के कंपैरिजन में फ़ैट फ्री हैं। तो अगर वो मतलब मात्र 20% या 10% नॉर्मल प्रोडक्ट के मुकाबले फ़ैट फ्री हैं और हम उसके चक्कर में उतना ही ज़्यादा उन चीज़ों को कंज्यूम कर लेते हैं, तो बात वहीं आ जाती है। सो फैट फ्री प्रोडक्ट हमें पतला या दुबला या हमारा वज़न कम नहीं करेंगे।
Fat-free labeled products can lead to weight gain. In fact, these foods have more calories. Approximately, these products have the same number of calorie in comparison to other regular food. In addition, most of the person eat more quantity of labeled food under the misconception that it comprises less calorie. वही बात है कि हम इस मिसकॉन्सेप्शन में के शिकार रहते हैं कि भाई इसको तो कितना भी खा लो, ये तो फैट फ्री है। लेकिन होता क्या है, वो बहुत मतलब 10 to 20% नॉर्मल प्रोडक्ट के मुकाबले फ़ैट फ्री होता है। 80% तो होता ही है फ़ैट। अब 80% होने के चक्कर में या फैट फ्री समझकर हम उसको ज़्यादा कंज्यूम कर जाते हैं, जिससे बात वहीं पहुंच जाती है जितना वो नॉर्मल प्रोडक्ट हमें फैट गेन करा रहा था, उतना ही फिर एक फैट फ्री भी कराने लगता है। हावेवर दे अल्टीमेटली कंज्यूम मोर कैलोरी विच कैन कॉज वेट गेन। मतलब इस चक्कर में वो ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम कर लेते हैं। जो लोग होते हैं जो फैट फ्री प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो ज़्यादा कैलोरी गेन कर जाते हैं और इससे उनका वेट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक सेकंड फूड मिथ है। नेक्स्ट फूड मिथ इज एग्स इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल सो अवॉइड दैम। कुछ लोगों ने ये बात कहनी शुरू कर दी है कि एग जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाते हैं। अब खैर, किताब ये कह रही है कि एग इंक्रीज़ नहीं करते हैं, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है और वो एक मतलब काफ़ी अच्छी रिसर्च पेपर था किसी का, और वो न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिटिव फूड के बारे में ही था। तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ था कि हाँ, एग जो होते हैं वो काफ़ी हद तक कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, लेकिन हमारी किताब ऐसा नहीं मानती। हमारी किताब एग्स को अनडाउटली गुड सोर्स ऑफ हेल्थ मानती है, और एग प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, विटामिन ए, बी, डी, जिंक, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस एक्सेट्रा। इट आल्सो फुलफिल्स द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल बाय आवर बॉडी। सो टेकिंग वन एग डेली causes नो प्रॉब्लम इन द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। लेकिन मैं तो यही बताऊंगा बच्चों, क्योंकि जहाँ तक मैंने पढ़ा है, अब किताबों में कुछ बातें हो जाती हैं ऐसी जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है एग्स कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फूड मिथ इज ड्रिंकिंग वाइल ईटिंग मेक्स यू फैट। जब आप ऐसा, लोग कुछ कहते हैं कि अगर आप खाना खाते खाते पानी पियोगे तो इससे आप मोटे हो जाओगे, और ये भी एक फूड मिथ है। ऐसा कुछ नहीं होता है, खाना खाते खाते पानी पीना से मोटे नहीं होते हैं। नेक्स्ट फूड मिथ इज डोंट टेक मिल्क इमिडिएटली आफ्टर ईटिंग फिश। कुछ लोग जो मछली का सेवन करते हैं, मछली खाते हैं, उन लोगों को ये बताया जाता है कि मछली खाने के जस्ट बाद दूध मत ना पिए, वरना आप पाई बेल्ड हो जाएंगे। पाई बेल्ड किसको कहते हैं? चितकबरे हो जाएंगे। मतलब जगह जगह पर आपके शरीर पर चकते हो जाएंगे वाइट स्पॉट के। हालांकि ऐसा होता नहीं है, इससे आप बीमार नहीं पड़ते हैं, या इस तरह की कोई बीमारी मछली के ऊपर दूध पीने से नहीं होती है। नेक्स्ट फूड मिथ इज स्टार्व योर सेल्फ इफ़ यू वांट टू लॉस वेट। ये तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ ही गए होंगे पिछले लेक्चर में, कि मैंने आपको समझाया था कि अगर आप अपने आप को भूखा रखते हो और आप ये सोचते हो कि मेरा वेट घट जाएगा, तो उस समय के लिए तो घट जाएगा, डेफिनेट बात है ये। लेकिन उसके बाद जब आप खाना खाओगे तो उतना ही ज़्यादा आप एक्स्ट्रा वेट गेन कर लोगे जितना आपने घटाया है, उससे 2 गुना वेट गेन कर लोगे। नेक्स्ट फूड मिथ इज एक्सरसाइज मेक्स यू ईट मोर। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब डाइटिंग कर रहे हैं तो भाई एक्सरसाइज मत करो ड्यूरिंग डाइटिंग। क्यों? एक्सरसाइज करोगे आपको एनर्जी की ज़रूरत होगी, एनर्जी की ज़रूरत होगी तो आप ज़्यादा खाना खाने लगोगे, उससे आपकी डाइटिंग तो ख़त्म ही हो जाएगी। तो जब डाइटिंग कर रहे होते हैं तो लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज मत कीजिए, जबकि ये बात बिल्कुल सत्य है कि यदि आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत किसी भी ओबेसिटी के शिकार इंसान को नॉर्मल कैटेगरी में, नॉर्मल वेट कैटेगरी में नहीं ला सकती। आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, डेट इज़ मस्ट। So these were the 7 food myths that were prevailing in our society. So that's it for today, students. I will continue this video maybe in the evening and maybe tomorrow. Thank you. Take care. Bye bye.